मेरे पैर हार्डली ज़मीन पर टच। और अटेम्प्ट करा मैंने ओवरटेक करने का। अब रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा नैरो हो गया था, मतलब मैं बस भगवान से प्रे करी थी गिरूँ नहीं। पत्थरों का आप साइज़ देख ही रहे हो, यहाँ पे कंट्रोल करना ही इतना मुश्किल। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वी मोटो व्लॉग्स। लद्दाख सीरीज के इस एपिसोड में मैं 20 दिन की राइडिंग एक्सपीरियंस के साथ पहुंच चुकी हूँ लद्दाख के वन ऑफ द टफेस्ट ऑफ रोड सेक्शन में। एंड आगे वीडियो में देखते हैं कि ये सेक्शन मैंने कैसे पार किया। ये ऑफ रोड सेक्शन ले से पेंगोंग लेक जाने के रास्ते के बीच में आता है। हुंदर क्रॉस करने के बाद ये स्टार्ट होता है। मुझे लगा था थोड़ा बहुत ऑफ रोड होगा, उसके बाद नॉर्मल हाईवे या रास्ता आ जाएगा, बट मैं पूरा गलत थी। ये लिटरली किसी नदी के ऊपर से मैं बाइक चला रही थी यहाँ पे। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि ये नदी इस टाइम पे सूखी हुई थी। पत्थरों का साइज़ देख रहे हो, मतलब हैंडल यहाँ पे कंट्रोल करना ही इतना मुश्किल हो रहा था ना मेरे लिए, बस मैं क्या बताऊँ। फिर आया ये ब्रिज। मुझे लगा था इस ब्रिज के बाद तो वापस रास्ता आ ही जाएगा, बट देखा तो वापस से वही, और उससे ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था यहाँ पे। मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है ये रोड अगर मैं ये आगे गाड़ी वाले को ओवरटेक कर लेती तो, बट क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था। पत्थरों का आप साइज़ देख ही रहे हो, कितना मुश्किल हो रहा था यहाँ पे बाइक चलाना। और मुझे मतलब बहुत डर लग रहा था कि मैं ऐसा ना हो कि ओवरटेक करने के चक्कर में स्पीड बढ़ाऊँ और मैं गिर जाऊँ। आगे इस गाड़ी वाले ने मुझे देखो कई बार हाथ भी दिए कि ओवरटेक कर लो, बट स्पेस मुझे काफ़ी कम लग रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगी, तो मैंने नहीं ओवरटेक किया। एक और अटेम्प्ट करा मैंने ओवरटेक करने का यहाँ पे, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि आगे एक बहुत ही बड़ा पत्थर रखा हुआ था, देखो ये वाला। बस इसी चक्कर में मैं इसके पीछे रह गई और मेरे लिए और टफ हो गया। अब सबसे टफ पार्ट आ गया था कि मुझे यहाँ आगे अब रोकनी थी बाइक, और मेरे पैर हार्डली ज़मीन पर टच करते हैं। मतलब मैं बस भगवान से प्रे करी थी गिरूँ नहीं, और जैसे तैसे करके मैंने रोक ली। मैं तो सोच रही थी कि रास्ता इजी होएगा, बट ये हर थोड़ी देर के बाद और टफ होता जा रहा था। अब आगे इन्हीं पत्थरों के साथ पानी भी था, मतलब अभी तक तो सिर्फ पत्थर थे, अब पत्थरों के साथ पानी भी है, और अब मुझे उसमें से बाइक चलानी थी। मैंने वेट करा, वो गाड़ी वाला निकला, मैंने भी अपनी बाइक शुरू करी। अब रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा नैरो हो गया था और काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे भी आ गए थे। बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग था यहाँ पे बैलेंस करना, और थोड़ी सी भी मतलब अगर मेरी बाइक इम्बैलेंस होती तो मैं सीधा नीचे गिरती, और वापस बाइक चलाना इसी मोमेंटम के साथ बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। मेरे साथ जो राइडर्स थे उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस था, तो वो मुझे पूरे रास्ते इंटरकॉम से गाइड करते हुए आ रहे थे। आप इंटरकॉम की आवाज़ भी सुन ही रहे होंगे इसमें। यहाँ मैं खुद से बस एक ही बात बोल रही थी कि कैसे भी करके बाइक का मोमेंटम लूज़ नहीं करना है। हाफ क्लच का यूज़ करके मैं बैलेंस बना के यहाँ से बस बाइक कैसे भी करके निकाल रही थी। गाइस, आप लोग भी अगर मेरी लद्दाख जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ये पूरी जर्नी चैलेंजेस से भरी हुई थी और आगे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। रोड की कंडीशन यहाँ पे थोड़ी बेटर तो हुई थी, बट साथ ही में स्लोप भी आ गया ऑफ रोड के साथ ही। मेरी लिटरली हालत ख़राब हो गई यहाँ बाइक चलाने में। भाई लद्दाख आ रहे हो तो एक्सपीरियंस राइडर के साथ ही आना, बिगनर्स अकेले बिल्कुल नहीं आना, और ऐसा भी नहीं करना है कि किसी भी रैंडम ग्रुप में घुस गए हैं आप, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मुझे कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग।